हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार से लकुलेश जी कैलाश पहुंच जाते हैं और माता पार्वती को देखकर क्रोधित भी होते हैं, विचलित भी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वैरागी शिव के स्थान पर यानी कि कैलाश पर किसी स्त्री का होना। कार्तिकेय जी उनकी वार्ता सुनकर क्रोधित भी हो जाते हैं, परंतु माता पार्वती भी उन्हें समझाती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अकारण नहीं हो रहा है। हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, परंतु माता पार्वती ये कहती हैं कि इस क्षण उस कारण से हम तुम्हें अवगत नहीं करा सकते, किंतु आश्वस्त अवश्य कर सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण अवश्य है और वो तुम्हें समझ आ भी जाएगा। अभी तुम सिर्फ देख रहे हो कि उसका दृष्टिकोण यानी कि लकुलेश का दृष्टिकोण वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है कि उसी का ही दृष्टिकोण हम क्यों देखें। लेकिन साथ ही माता पार्वती महादेव का कथन स्मरण करवाती हैं कि जैसे जैसे हमारे अधिकारों में वृद्धि होती है उसी अनुपात में हमारे उत्तरदायित्व भी बढ़ते हैं। और कार्तिकेय जी इतना कुछ सुनने के बाद भी बिना कुछ बोले वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। उधर दूसरी ओर महादेव से मिलने के बाद जब लकुलेश जी स्नान के लिए जाते हैं तो रास्ते में भी वो नंदी जी से यही कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, सबसे पहले तो मैं इस स्त्री को वहाँ से निकालूंगा। नंदी जी भी बहुत परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्यों कह रहे हैं लकुलेश जी, और वो चाहते भी हैं कि वो उन्हें बताएं, लेकिन बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माता पार्वती के साथ उन्होंने वादा किया है और माता पार्वती को साथ दिया हुआ वचन निभाना उनका परम कर्तव्य है। माता पार्वती भोजन तैयार करती हैं। गणेश जी कहते हैं कि माँ, आप कितना प्रेम पूर्वक भोजन बना रही हैं, जबकि सभी यहाँ पर या तो क्रोधित हैं या दुखी हैं, परंतु आप इतने शांत मन से भोजन बना रही हैं। माँ, आप इतनी शांत कैसे हैं? जो कुछ कैलाश पर हो रहा है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा, आप इतनी शांत कैसे हैं? माता पार्वती कहती हैं, क्योंकि पुत्र, हम उसकी मनस्थिति को समझते हैं, हम लकुलेश की मनस्थिति को समझते हैं। हमने देखा है कि उसके मन में कपट नहीं है या उसके मन में किसी को अपमानित करने की मंशा नहीं है। उसका मन जो है वो निर्मल है, पवित्र है। यदि समस्या है तो वो केवल इतनी सी है कि वो अपने वैरागी महादेव के जीवन में किसी स्त्री की उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसके सिवा उसकी कोई भी परेशानी नहीं है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है। उसे कुछ समय लगेगा पुत्र इस सत्य को स्वीकार करने में, और सच बताएं तो हम उसे समय देना चाहते हैं उसको समय। यही कारण है कि हम उसे ये भोजन बना तो दिया है हमने, पर हम उसे परोसेंगे नहीं, क्योंकि हम उसे समय देना चाहते हैं। हमने उसके लिए बनाया अवश्य है, परंतु हम परोसेंगे नहीं, और ये कार्य तुम्हें, नंदी को और कार्तिकेय को करना होगा। आप जानते हैं कि गणेश जी माता पिता की हर एक बात को आज्ञा समझकर, मतलब अगर वो एक छोटी सी बात भी कहते हैं महादेव या माता पार्वती, तो गणेश जी उसे महादेव और माता पार्वती की आज्ञा समझकर उसे स्वीकार करते हैं। स्नान करके लकुलेश वापस आते हैं, आकर बोलते हैं, देखो देखो शिव, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और क्या दिखाते हैं वो महादेव को? एक जैसे एक खोपड़ी होती है कंकाल की, उस खोपड़ी के अंदर भरी हुई शमशान की राख। अब महादेव से वो कहते हैं कि शिव, ये राख मैं तुम्हें लगा सकता हूँ, ये भस्म मैं तुम्हें लगा सकता हूँ। महादेव कैसे मना करें अपने भक्त को, अनुमति दे देते हैं। वो चरणों में बैठ जाता है और महादेव के दोनों चरणों में बैठकर भस्म लगाता है। माता पार्वती दूर से देख रही हैं, लेकिन वो प्रसन्न हैं फिर भी, क्योंकि वो ये देख रही हैं कि
अपने भक्त से इतने कल्पों के पश्चात मिलने के बाद महादेव भी प्रसन्न हैं। तो इसीलिए माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं, परंतु माता लक्ष्मी चिंतित होती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी ये तो समस्या जो है ये तो गंभीर होती जा रही है। जिस प्रकार से ये भस्म मल रहा है महादेव के चरणों में, ये तो महादेव को पुनः वैराग की ओर ले जाना चाहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जी देवी मैं भी देख रहा हूँ, और मैं भी ये जानता हूँ कि यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र ना किया गया तो सृष्टि चक्र को पुनः आरंभ होना पड़ेगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, किंतु स्वामी इसका उपाय क्या है? क्योंकि सृष्टि चक्र का पुनः शुरू होना ये तो कोई उपाय ना हुआ, इसका और उपाय क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं कि सृष्टि में जब भी ऐसी कोई विकट स्थिति आती है तो आदि शक्ति अपने प्रारंभिक रूप में प्रकट होकर इस संसार की रक्षा करती हैं, और वो इस बार भी अपने प्रारंभिक रूप में अवश्य प्रकट होंगी। माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी कहीं आपका जो इशारा है, आपका जो संकेत है वो भैरवी की ओर तो नहीं है? भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माता पार्वती अब अपने प्रारंभिक रूप में यानी कि भैरवी के रूप में अवश्य प्रस्तुत होंगी। अब कैलाश पर सब भोजन करने के लिए बैठते हैं। गणेश जी और नंदी जी भोजन परोसते हैं। माता पार्वती दूर खड़े होकर देखती रहती हैं। लेकिन कमाल तो तब होता है कि जैसे ही सबके आगे भोजन परोसा जाता है, यानी प्रेतगणों के आगे, महादेव के आगे, लकुलेश के आगे, महादेव इशारा करते हैं कि भोजन आरंभ किया जाए। और जैसे ही महादेव पहला कौर उठाकर मुंह की ओर बढ़ाते हैं, अभी उनका हाथ मुंह तक पहुंचा भी नहीं होता, अभी वो मुंह की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं कि लकुकेश एकदम चीख पड़ता है, रुको शिव। और जैसे ही वो ये बात बोलता है, महादेव का हाथ वहीं का वहीं रुक जाता है, मुंह से पहले पूर्व। वो क्या करता है, उठता है, लकुलेश अपने आसन पे से उठता है, उठकर महादेव के हाथों से कौर लेता है और उसे फेंक देता है क्रोध में आके। और ये घटना देखकर गणेश जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नंदी जी भी स्तब्ध हो जाते हैं, माता पार्वती भी। कार्तिकेय जी तो महाक्रोधित होते हैं, परंतु इस बार गणेश जी बोल पड़ते हैं, कृपया इस प्रकार भोजन का अपमान ना करिए। अब देखिए, गणेश जी बहुत ही धैर्य रखकर बैठे हुए थे कि उन्होंने लकुलेश जी को कुछ नहीं कहना, परंतु जिस प्रकार से उनकी माता के हाथों के बने हुए भोजन, देखिए भोजन तो भोजन है, चाहे वो किसी के भी हाथ का बना हो, और ये भोजन तो आदि शक्ति के हाथ का बना था। अपनी माता के हाथ के बने हुए भोजन का इस प्रकार से अपमान होता देखकर गणेश जी चुप नहीं बैठ पाते और बोल पड़ते हैं कि कृपया इस प्रकार भोजन का अपमान मत करिए। लकुलेश कहते हैं, इस समय भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है शिव को ये दूषित आहार ना करने देना। वो महादेव के लिए ये शब्द बोलते हैं लकुलेश कि शिव को ये दूषित आहार ना करने देना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। और इस स्त्री के षड्यंत्र को शिव को बताना, शिव को समझाना, शिव की रक्षा करना, मैं उनका भक्त हूँ, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। ये स्त्री बहुत बड़ा षड्यंत्र खेल रही है और इससे मुझे अपने शिव को बचाना है। कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, उनकी मुट्ठियाँ भिंच जाती हैं। लकुलेश कहता है, लकुलेश सीधा माता पार्वती के पास चला जाता है, कहता है कि तुम मेरे शिव को अपने हाथों से पकाया भोजन कराकर उसकी तपस्या को भंग करना चाहती हो, खत्म करना चाहती हो उसकी तपस्या को, भ्रमित करना चाहती हो तुम मेरे शिव को। किंतु मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। अब जब इस प्रकार की बातें लकुलेश कहता है तो महादेव भी क्या भोजन करते हैं। महादेव दोनों हाथों से अपने भोजन का पत्र उठाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं और श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक वो नंदी जी को पकड़ा देते हैं। नंदी जी उठ खड़े होते हैं, उनका पत्र हाथ में पकड़ लेते हैं भोजन का। महादेव भी उठ के खड़े हो जाते हैं। लकुलेश कहता है उस स्त्री को, यानी कि माता पार्वती को, कि तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम तो विवाहिता हो, और फिर जब तुम विवाहिता हो तो तुम एक सन्यासी के जीवन की पद्धति को कैसे समझ सकती हो? क्यों मेरे शिव की जीवन पद्धति में खलल डालने, विघ्न डालने तुम यहाँ आ गई हो?
तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? शिव भक्त हो ना, तुम अपने आप को शिव भक्त कहती हो, एक वैरागी की भक्त हो। तो फिर एक काम करो, उनको अनुसरण करो। क्यों नहीं करती अनुसरण? क्यों साधारण वस्त्र धारण नहीं करती हो तुम? क्यों ये तुमने राजसी वस्त्र धारण किए हुए हैं? आभूषणों का परित्याग क्यों नहीं कर देती हो? क्यों नहीं परित्याग करती आभूषणों को? इतने राजसी वस्त्र, इतने सुंदर सुंदर आभूषण, ये सब क्यों धारण किए हुए हैं? तुम तो वैरागी की भक्त हो ना, तो उतार फेंको ना ये सब कुछ। और सबसे पहले तो उतार फेंको इस मंगलसूत्र को। वैरागी की भक्त हो ना तुम, तो वैरागी की भक्त हो तो वैवाहिता का ये चिन्ह पहनने का भी क्या तात्पर्य है? उतार के फेंको मंगलसूत्र को। फेंक सकती हो? फेंक सकती हो? अब माता पार्वती तो स्तब्ध, सभी क्रोधित। लकुलेश फिर बोलता है, पूछा मैंने, फेंक सकती हो? बोलो। उससे अपनी, और ये बात कह के यहाँ पे भी लकुलेश रुकता नहीं है, अपना हाथ आगे बढ़ा देता है माता पार्वती का मंगलसूत्र खींचने के लिए। अब कार्तिकेय जी से बर्दाश्त नहीं होता और कार्तिकेय जी बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ लेते हैं, क्रोध से देखने लगते हैं लकुलेश को। माता पार्वती कहती हैं, रुक जाओ, रुक जाओ कार्तिकेय, रुक जाओ। लकुलेश कहता है, लकुलेश देखता है कि जब कार्तिकेय ने हाथ पकड़ लिया है क्रोधपूर्वक लकुलेश का, अब तो वो महादेव के सामने बोलना शुरू कर देता है, अरे शिव, तुम्हारे भक्त का अपमान हुआ है तुम्हारे एक दूसरे भक्त के द्वारा। देखो ये हो क्या रहा है तुम्हारे कैलाश पर। अब एक बात तो तुम्हें फैसला करना पड़ेगा शिव, कि कैलाश के ऊपर या तो ये स्त्री रह सकती है या मैं। अब यहाँ पर हम दोनों में से एक ही व्यक्ति रहेगा, या तो ये स्त्री या मैं। अब तुम चयन कर लो कि तुमने किसको यहाँ पे रोकना है। लेकिन लकुलेश को अपने ऊपर और अपने शिव के ऊपर इतना विश्वास होता है कि इतना कह के भी वो शांत नहीं होते। उल्टा आगे कहते हैं, आदेश दे दो इसको यहाँ से कि चली जाए यहाँ से। आदेश दो इसे कि प्रस्थान करे ये स्त्री यहाँ से। क्योंकि लकुलेश के मन में ये बात है कि शिव किसी भी हालत में उसे जाने के लिए नहीं कहेंगे, बेशक वो इस स्त्री को जाने के लिए कह देंगे। इसीलिए वो बार बार कहता है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कहो ना इसे, आदेश दे दो इसे कि यहाँ से प्रस्थान कर जाए। क्यों संकोच कर रहे हो तुम? दुविधा कैसी है? तुम्हें क्या सोचना पड़ रहा है कि यहाँ मैं रहूँगा या ये स्त्री रहेगी? इसे जाने के लिए कहते क्यों नहीं हो? कहो इसे जाने के लिए। इतना उत्तेजित हो जाता है लकुलेश, इतना उत्तेजित होता है कि तंग आकर महादेव को कहना पड़ता है, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो लकुलेश, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, स्त्री का अपमान कर रहे हो। एक स्त्री का अपमान? लकुलेश कहता है, ये अपमान नहीं है, ये अपमान नहीं है शिव, मैं तो इसका षड्यंत्र तुम्हारे समक्ष ला रहा हूँ। ये तो बहुत षड्यंत्रकारी स्त्री है। महादेव कहते हैं, ये षड्यंत्र नहीं है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। अब आप सब भी ये जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक पर्सपेक्टिव होता है, किसी भी चीज़ को देखने का एक दृष्टिकोण होता है। एक ही चीज़ एक व्यक्ति को बुरी लगती है लेकिन दूसरे व्यक्ति को अच्छी लगती है। एक चीज़ एक व्यक्ति की नज़र में गलत होती है, दूसरे व्यक्ति की नज़र में सही होती है, क्योंकि दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दोनों का दृष्टिकोण अपने अपने विचार और अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार सही होता है। उदाहरण के रूप में, एक जो साधारण व्यक्ति है, अगर वो कहीं पर पार्टी होती देख रहा है तो वो वहाँ जाना चाहता है, वो कहता है कि मैं भी वहाँ जाऊँ और ये मेरे मनोरंजन का स्रोत है। क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति है, वो प्रभु से दूर है, तो उसको वो एक मनोरंजन का स्रोत नज़र आता है और उसकी वहाँ जाने की इच्छा होती है। और उसे लगता है कि ये जीवन हमें मिला है, ये एक ही बार मिला है, आगे मिले ना मिले, तो इस जीवन में मैं संपूर्ण आनंद क्यों ना उठा लूं। अब उसके लिए उस पार्टी में जाना एक आनंद है। अब ये क्या हुआ, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण हुआ। वहीं एक जो साधक होगा, जो तपस्वी होगा, वो क्या सोचेगा कि ये जीवन हमें मिला है, एक ही बार मिला है, ना जाने आगे जीवन मिले ना मिले। सोच वो भी यही रहा है, लेकिन वो आगे क्या सोचता है
कि मैं उस पार्टी में जाकर अपना समय बर्बाद करने की बजाय मैं भगवान का नाम लेकर भगवान के और करीब चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे एकमात्र यही मौका मिला है इंसानी शरीर में रहने का, मेरी रूह को, मेरी आत्मा को। और इंसानी शरीर में रहने का ही सबसे बड़ा ये हमें बेनिफिट मिलता है, यानी कि हमें इस बात का महत्व है इंसानी शरीर का कि हमारे पास बुद्धि है और भगवान से प्रार्थना करने की हम में शक्ति है। हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान की तपस्या कर सकते हैं। एक इंसानी योनि से नीचे योनि का जो जीव होता है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति को लगता है कि ये जीवन हमें एक ही बार मिला है तो इस प्रकार का आनंद उठा लें, उसे पार्टी में आनंद मिलता है। वहीं दूसरा साधक सोचता है कि ये जीवन मुझे एक ही बार मिल रहा है तो मैं क्यों ना भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लूँ और आनंदित हो जाऊँ। आनंद दोनों ले रहे हैं लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है। अब ये दोनों का दृष्टिकोण है कि एकमात्र मिले हुए जीवन को वो उस ओर ले जाना चाहता है, उसको वहाँ आनंद दिख रहा है और एक को यहाँ आनंद दिख रहा है। तो ये हो गया उनका अलग अलग दृष्टिकोण। यही महादेव समझाना चाहते हैं कि तुम जो देख रहे हो ये षड्यंत्र नहीं है, ये तुम्हारा एकमात्र दृष्टिकोण है, मात्र दृष्टिकोण है, मात्र दृष्टि। महादेव उसे अच्छे से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अपना दृष्टिकोण बदलो, स्मरण करो, स्मरण करो लकुलेश, मैंने तुम्हें स्वयं कहा था कि सत्य केवल वो नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, सत्य केवल वो नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है, सत्य उसके अतिरिक्त भी है और उसके अतिरिक्त होता भी है, होता भी है। महादेव ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सत्य है, सत्य कह रहे कि तुम्हें जो दिख रहा है उसके अलावा भी सत्य कुछ और है। महादेव कहते हैं कि उसके अतिरिक्त और सत्य भी होता है, इस बात को स्वीकार करो। लेकिन लकुलेश के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता। लकुलेश कहता है कि मेरे लिए तो इसके सिवा और कोई सत्य नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ मेरे लिए तो एकमात्र वही सत्य है। तुम्हें कोई और सत्य लगता हो तो तुम जानो, परंतु मेरे लिए तो यही सत्य है कि मेरा शिव एक वैरागी है और एक स्त्री का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है। परंतु आज एक भक्त का कोई एक साधारण स्त्री अपमान कर रही है और तुम उसका समर्थन कर रहे हो शिव। एक साधारण स्त्री तुम्हारे भक्त का अपमान कर रही है, उसके कहने से भी वो यहाँ से प्रस्थान नहीं कर रही और तुम उस स्त्री का समर्थन कर रहे हो। अब महादेव को भी क्रोध आ जाता है। महादेव कहते हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं है लकुलेश, वो साधारण स्त्री नहीं है। समय आ गया है, अब समय आ गया है तुम्हें सत्य से अवगत कराने का। भगवान शिव नेत्र बंद करते हैं, इतना प्रकाश होता है कि लकुलेश की जो आंखें एकदम चौंधी आ जाती हैं। उसके हृदय से, महादेव के हृदय से जो तीव्र प्रकाश निकलता है वो जैसे ही उस प्रकाश को दिखता है वो महादेव के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि दोबारा वही चरणों में बैठ जाता है। अब उसके दिमागों पे इतना असर होता है कि उसे महादेव के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। महादेव को लगता है कि शायद यही वो समय है कि जब वो जो कुछ कहेंगे लकुलेश को समझ आएगा। महादेव कहते हैं लकुलेश ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं आदि शक्ति है, मेरी अर्धांगिनी है, जिनके बिना शिव शव के समान है। ये मेरी वो अर्धांगिनी है। लकुलेश जिसको महादेव ने सोचा था कि अब वो उनकी ओर पूर्ण रूप से आकर्षित हो चुका है, वो महादेव के दृष्टिकोण को समझेगा, परंतु नहीं, लकुलेश पर अब भी कोई असर नहीं होता। लकुलेश एकदम चिल्ला पड़ता है, नहीं ये सत्य नहीं है, ये मरीचिका है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता, तुम शिव हो ही नहीं सकते। अब तो वो सीधा इस बात पर अड़ जाता है कि तुम शिव हो ही नहीं सकते, तुम शिव हो ही नहीं, तुम सबके साथ छल कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो। मेरा शिव तो कहीं तपस्या कर रहा होगा और तुम उसके स्थान पर आकर उसी की तरह वेशभूषा धारण करके यहाँ कैलाश पर बैठ गए हो, इस स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बनाकर। नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, ये पाप है। तुम मेरे शिव का बहरूपिया हो, तुम मेरे शिव के साथ छल कर रहे हो। मैं अपने शिव को स्वयं ढूंढ लूँगा, मैं स्वयं ढूंढ लूँगा, मैं जानता हूँ कि वो मेरी प्रतीक्षा में होगा, मैं ढूंढ लूँगा।
और ये कहते हुए लकुलेश वहाँ से निकल पड़ता है। मैं आ रहा हूँ शिव, मैं आ रहा हूँ। अगर मैं अपने शिव को ना पा सका तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, मैं स्वयं को भस्मीभूत कर दूंगा, मैं आत्मदाह कर लूँगा। क्योंकि अब जीवन में इससे बड़ा सत्य और क्या मैं कहूँ, कि जब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसे मैं जीवन का सत्य मान रहा हूँ वही असत्य दिख रहा है मुझे, नहीं 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 नहीं, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि मैंने शिव को प्राप्त ना किया तो मैं स्वयं को भस्मीभूत कर दूंगा, आत्मदाह कर लूँगा। ये कह के प्रस्थान कर जाते हैं लकुलेश वहाँ से। शिव भी चिंतित, महादेव चिंतित। अपने भक्त को दुखी देखकर महादेव तो चिंतित होते ही होते हैं, और ऊपर से उन्हें जब बात ध्यान आती है लकुलेश की कि मैं स्वयं को भस्मीभूत कर लूँगा, मैं आत्मदाह कर लूँगा, उन्हें रह रह के सती माता का ध्यान आता है कि सती ने भी तो इसी प्रकार आत्मदाह किया था। उसने भी तो मेरा नाम लेते हुए कि उस, आप जानते हैं कि माता सती ने भी यही कहा था मरते समय कि मैं अपने अपने महादेव का स्मरण करते हुए, अपने महादेव का आवाहन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए मैं अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को भस्मीभूत करती हूँ। और सबके देखते देखते अपनी योग शक्ति से उन्होंने स्वयं को जलाकर राख कर लिया था। महादेव शमशान की ओर बढ़ जाते हैं। उन्हें बस यही सब समझ आ रहा होता है कि ये भी अपने आप को आत्मदाह करने को तत्पर है। उधर सती माता का ध्यान उनको बार बार विचलित कर रहा होता है कि सब क्या हुआ था, क्योंकि वो त्रिदेव हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि अब आगे क्या घटना घटने वाली है। जो सती रहस्य है उसे उजागर करना ही पड़ेगा। ये बात सोच सोच कर भी महादेव चिंतित हो रहे हैं। और जब वो ये बात सोच रहे हैं कि सती रहस्य तो उजागर करना ही होगा, इसीलिए रह रह कर उन्हें सती माता की याद आती है। गणेश जी चिंतित हो जाते हैं कि माँ पिताजी कहाँ हैं, माँ पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कैलाश छोड़कर चले गए हैं। माता पार्वती कहती हैं चिंता मत करो पुत्र, चिंता मत करो। स्वामी जब भी कैलाश से बाहर गए हैं उनका कारण जगत कल्याण ही होता है, परंतु इस बार स्वामी स्वयं के लिए, अपने एक भक्त के लिए कैलाश से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र, तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। उधर लकुलेश, उसे विश्वास होता है कि मेरा शिव तो कोई और है, ये तो बहरूपिया था। चलते 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 वो वहीं पहुंच जाता है। आप सबको याद होगा कि ऋषि दधीची का जहाँ आश्रम था कैलाश के पास, ऋषि दधीची के उस आश्रम में एक बहुत बड़ा गगनचुंबी जिसको बोलते हैं शिवलिंग था, जो शिवलिंग सबसे पहले माता सती ने देखा था। और वहीं पे एक छोटा शिवलिंग भी था जहाँ पर सती माता, जो उन्हें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था जलधारा में, वो उस रुद्राक्ष को वहाँ छोड़ के गई थी। और वही सारी घटनाएं सती माता की जिस आश्रम में घटी थी, जिस शिवलिंग के समक्ष घटी थी, वो उस शिवलिंग के पास पहुंच जाता है। शिवलिंग के पास पहुंचकर वो कहता है तुम्हें, मुझे तुम्हारी उपस्थिति का आभास हो रहा है शिव, मुझे लग रहा है तुम यहीं कहीं हो। प्रत्यक्ष हो जाओ शिव, प्रत्यक्ष हो जाओ, प्रत्यक्ष हो जाओ शिव, प्रत्यक्ष हो जाओ। यदि तुम नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, तुम आ जाओ। लेकिन महादेव नहीं आते। महादेव शमशान में बैठे हैं, शमशान में अकेले बैठे हैं। वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु जी भी आते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि लकुलेश की इच्छा आपके लिए महत्व अवश्य रखती है। मैं जानता हूँ कि आपके लिए लकुलेश की इच्छा महत्व रखती है, किंतु वो जो चाहता है उससे संसार को क्षति पहुँचेगी, और तो और त्रिमूर्ति के लिए भी एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। महादेव महादेव कहते हैं इसीलिए मैंने अपने आप को त्रिमूर्ति से पृथक करने का प्रयास किया है, और मैं कर भी लूँगा। लकुलेश को सत्य से परिचित कराने हेतु मैं साधना में लीन होने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने निर्णय पर एक बार और विचार नहीं करेंगे महादेव, एक बार और विचार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये सोच लीजिए आप। महादेव कहते हैं नहीं नारायण, नहीं, इस अनंत समय के चक्र में सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, और मैं भी केवल वही कर रहा हूँ, अपनी एक भूमिका ही निभा रहा हूँ। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। लकुलेश स्वयं को कष्ट पहुँचाता है, अपने शरीर पर जगह जगह से काट कर, अपने शरीर पर अपने खून से जगह जगह शिव 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 लिखता रहता है।
शिव को पुकारता रहता है, बहुत कष्ट देता है अपने आप को। और उधर महादेव साधना में लीन रहते हैं। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती सभी कैलाश पर एक साथ हैं। माता पार्वती गणेश जी को कहती हैं, पुत्र समय आ गया है, अब हम देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के साथ अपने मूल रूप में लौटना चाहते हैं और हमें लौटना भी होगा। स्वामी अपने आदि रूप में लौटने का निश्चय कर चुके हैं और यदि ऐसा हुआ तो प्रलय अवश्य आएगी, इसीलिए हमें भी अपने मूल रूप में लौटना होगा। कार्तिकेय जी जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, लेकिन क्यों माँ, क्यों? लकुलेश के लिए इतना कुछ क्यों? माता पार्वती कहती हैं, लकुलेश के लिए नहीं पुत्र, स्वामी के लिए। स्वामी के लिए हम जो कर रहे हैं वो हम अपने स्वामी के लिए कर रहे हैं। नंदी कहते हैं, माता हमें तो हमारे प्रभु वापस चाहिए, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते और ये आपके सिवा और कोई कर नहीं सकता है, इसलिए हम आपके साथ हैं। महादेव साधना में बैठ जाते हैं। उनको माता सती की घटनाएं बार बार याद आ रही हैं। नेत्र बंद करते हैं। नेत्र बंद करके साधना में लीन होने को होते हैं कि अचानक तीव्र प्रकाश उस गुफा में फैल जाता है। उनके नेत्र फिर खुल जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने आदि शक्ति अपने भैरवी रूप में, यानी कि अपने मूल आदि रूप में, भैरवी रूप में माता पार्वती वहाँ उपस्थित होती हैं। महादेव के मुख से निकलता है, भैरवी? भगवान विष्णु कहते हैं कि शक्ति का एकमात्र स्रोत है भैरवी, देवी का आदि रूप, जो देवी को धारण करना पड़ा क्योंकि कोई और उपाय नहीं रह गया है। अब लकुलेश को सृष्टि चक्र की वास्तविकता से वही वाकिफ करवाएंगी। लकुलेश को वही बताएंगी कि सृष्टि चक्र क्या है और कैसे घूमा और क्या क्या हुआ, और इस प्रकार संभवतः त्रिमूर्ति का विघटन रोकने में वो सक्षम हो जाएंगी। क्योंकि यदि वो ये कर लेती हैं, उसको समझा पाती हैं लकुलेश को, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि त्रिमूर्ति का विघटन नहीं होगा। और यदि वो हस्तक्षेप नहीं करती, यदि वो भैरवी का रूप धारण ना करती, हस्तक्षेप नहीं करती, तो महादेव अपने मूल स्वरूप में लौट जाते और ये उचित नहीं होता, उचित बिल्कुल नहीं होता। नारद मुनि कहते हैं, किंतु प्रभु क्या ये महादेव को स्वीकार्य होगा? क्या महादेव स्वीकार्य करेंगे कि माता पार्वती भैरवी के रूप में इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करें? ब्रह्मदेव कहते हैं, भैरवी महादेव से अभिन्न है नारद। भैरवी सुनिश्चित कर सकती है कि महादेव उसे अवसर देंगे, ये सुनिश्चित करेंगी भैरवी स्वयं। महादेव कहते हैं, भैरवी तुम्हें तो ये ज्ञात है कि ये मेरा भक्त जो है अत्यंत संवेदनशील है और अपने आप को वो यातना पहुंचा रहा है, और मैं इतना भी जानता हूँ कि यदि मैंने विलंब किया, पार्वती यदि मैंने विलंब किया भैरवी, तो वो अपने प्राण त्याग देगा, वो अपने प्राण त्याग देगा। परंतु भैरवी के रूप में माता पार्वती कहती हैं, किंतु स्वामी उससे पूर्व आप हमें एक अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं उसे समझाने का? क्या एक अवसर प्रदान नहीं कर सकते कि हम उसे समझा सकें? महादेव कहते हैं, पार्वती वो समझाने से नहीं समझेगा, बल्कि उसका अविश्वास और बढ़ जाएगा, उसकी पीड़ा और बढ़ जाएगी। इसे ये अनुभव करना ही होगा कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसे इस घटनाक्रम का साक्षी बनना ही होगा पार्वती, बनना होगा। माता पार्वती कहती हैं कि उसे वैरागी शिव का मूल रूप अर्थात पुनः समझाना होगा, और वो हम समझाएंगे स्वामी, वो कार्य हम करेंगे। उसे उसे शिव के आदि रूप का अर्थ समझना होगा स्वामी, क्योंकि जब तक वो इस सत्य को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक स्थिति प्रलय की बनी रहेगी इस सृष्टि में। और यदि मैं समझाने में असफल हुई तो फिर ठीक है स्वामी, आप वही कीजिएगा जो आपकी इच्छा है, फिर मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगी। परंतु मैं इतना अवश्य चाहूँगी स्वामी कि आप हमें एक अवसर अवश्य प्रदान करें। महादेव अंततः स्वीकृति दे देते हैं और उधर लकुलेश आत्मदाह को तैयार हो जाते हैं। एक चिता बनाकर चिता में अग्नि भी दे देते हैं। जब स्वयं उसमें जाने को होते हैं तभी वहाँ पर भैरवी आ जाती हैं, रुक जाओ लकुलेश, रुक जाओ।
यहीं रुक जाओ। लकुलेश पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वही स्त्री जिसे उसने एक साधारण स्त्री समझा था कैलाश पर, वो आदि शक्ति के रूप में यानी कि भैरवी के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं, जो अष्टभुजा हैं। इस प्रकार की अष्टभुजा देवी को देखकर लकुलेश हाथ जोड़ के कहता है, क्षमा कर दें देवी, मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दें। माता भैरवी कहती हैं, तुम जो करने जा रहे हो वो उचित नहीं है लकुलेश, बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम अपने आराध्य को समझने में, उन्हें पहचानने में भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। लेकिन ये बातें सुनकर भी लकुलेश अब आगे क्या जवाब देता है, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः